है दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको दोस्तों बताएंगे ना घातांक एवं करणी के। ठीक है, घातांक एवं करणी के सवाल, ये सवाल बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन में ये सवाल डाल देते हैं और ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये घातांक एवं करणी का सवाल है दोस्तों। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दोस्तों देखिए ये सवाल है कि जब अनुभा 15 के घात 300 को 16 से विभाजित करती है तो शेष कितना बचता है। इसमें हम जो भी सवाल बताएंगे ना वो शेष बचने से रिलेटेड बताएंगे और वो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए जब अनुभव 15 के घात 300 को 16 से विभाजित करती है तो देखिए ऐसे आप करेंगे 1500 के 300 बार गुणा करेंगे 15 को और फिर 16 से विभाजित करेंगे, जो शेष आएगा वो लिखेंगे तो पता चलेगा कि 3 घंटा बीत गया आपका, परीक्षा भी समाप्त, एक भी सवाल नहीं हुआ। इसका देखिए क्या होता है कि इसका होता है ना कि जब देखिए ये है क्या है, ये भाजक ये है, ठीक, भाज्य ये है और जो शेष पूछ रहा है ऐसे जब होता है ना ऐसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 16 15 घात 300, तो भाजक भाज्य यहाँ पे जो आएगा कट के भागफल और जो शेष बचता है वो लास्ट में वो शेष होता है। तो ये है भाजक। तो जब भाजक से भागफल, भाजक से भाज्य छोटा होता है, यहाँ पे कटेगा वो तो भागफल होगा। तो ये देखिए जब भाजक से भाज्य एक छोटा होता है, ठीक है, और घात सम होता है तो जो शेष एक बचता है। फिर से सुन लीजिए, जब भाजक से भाज्य एक कम होता है और घात से सम होता है तो शेषफल एक होता है, और जब भाजक से भाज्य एक कम होता है और घात विषम होता है तो शेषफल स्वयं वही भाज्य होता है। अगर यहाँ पे 301 रहता ना तो स्वयं भाज्य हो जाता, मतलब 15 ही हो जाता। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भाजक 16 है, भाज्य 15 है तो 16 से एक कम है और भाज्य का घात क्या है 300 है, मतलब सम है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, एक हो जाएगा और आप इस ट्रिक से बहुत जल्दी कर लेंगे सवाल को। ये देखिए सवाल है कि जब 16 के घात 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले तो देखिए भाजक से भाज्य एक छोटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अभी सिखाने में थोड़ा लेट लग सकता है लेकिन आप लोग सीख जाएंगे ना तो ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। 16 घात 27 बटा 17 अलग अलग कर सकते हैं ना, 37 बटा 17 ऐसे कर सकते हैं। कन्फर्म है, डाउट क्लियर। उसके बाद देखिए ये है जो भाजक से भाज्य एक छोटा है और घात विषम है तो स्वयं ये भाज्य ही हो जाएगा। तो 16 जैसे कि हम आपके ऊपर में बताया तो यही आ जाएगा शेष, 16 ही ये हो गया प्लस देखिए 17 में 34 से भाग देंगे तो 17, इस 37 से तो 34 आएगा, 17 दूनी 34, 3 शेष बचेगा तो 3, 16 3 19। लेकिन शेषफल से भाजक कभी भी बड़ा नहीं होता है। ठीक है, शेषफल से भाजक जो होता है कभी बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे शेषफल बड़ा आ गया, तो शेषफल बड़ा आ गया तो इस भाजक को शेषफल से हम भाग दे देंगे। ठीक, तो देखिए 19 बटा 17 करेंगे ना, फिर कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो 17 से एक बार में जाएगा तो 2 शेष बचेगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, हो गया। 16 घात 27 लिख सकते हैं और प्लस 37 लिख सकते हैं, दोनों में 17 से भाग दे दिए क्योंकि 17 से विभाजित करना है। तो इसमें कह दिए ना कि जब भाजक से भाज्य एक छोटा होता है, घात विषम होता है तो स्वयं भाज्य ही होता है। तो भाज्य 16 हो गया प्लस 3 हो गया, 17 दूनी 34 करेंगे, 3 शेष बचा 19 हो गया। और शेषफल जो है ना, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है और जो भाजक होता है, ठीक है, वो हमेशा शेषफल से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक, शेषफल से, सॉरी दोस्तों, शेषफल से बड़ा होगा। जो भाजक होगा वो शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 आया, 19 में फिर 17 से भाग दे दिए तो 2 शेष बचेगा, 17 कम 17 2 शेष बचा। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखिए 3 के घात 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, 3 के घात 10 को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए जो देखिए ये जो होता है ना 10, इसमें घात में 4 से भागा दे देते हैं। ठीक, तो 10 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में तो 2 शेष बचेगा। ठीक, 2 शेष बचेगा ना, तो 2 शेष बचेगा तो वहीं 2 इस पे हम लिख देते हैं। 3 के घात
2, ठीक, 3 के घात 2, तब अब 7 से विभाजित करेंगे। तो देखिए 7 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 3 के 9, 9/7, 7 एकम 7, हासिल ये शेष कितना बचा, 2 बचा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कभी भी देखिए, कभी भी जो घात होता है उसमें 4 से विभाजित, जब देखेंगे कि भाजक और भाज्य के बीच में ज़्यादा अंतर है तब घात को 4 से विभाजित करेंगे और जो शेष बचता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। ऊपर में लिख करके फिर जो भाजक से उसमें भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसका ये होगा। तो 3 के घात 10, तो 10 में हम 4 से भागा दे दिए तो 2 शेष बचा, तो 2 को लिख दिए 3 के घात 2/7। ठीक है, 3 गुणे 3 मतलब 9, 9/7 हो गया। 7 से विभाजित करना है तो 7 से 9 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो ये आपका 2 नंबर आ जाएगा आपका शेष। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।